जय हिंद साथियों, मैं आदेश आप सभी का आपके अपने परिवार राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी हिंदी का प्रैक्टिस सेट चालू करने वाले हैं, जो जहां पर भी हिंदी पूछी जाएगी वहां सभी के लिए पर्याप्त होगा। उम्मीद है आप सभी पूर्ण रूप से सहयोग देंगे। क्लास को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तो अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? तो गोदान किसके द्वारा लिखी गई है? यह एक उपन्यास है। तो इन चारों विकल्पों में से आपको चयन करना है। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी, मुंशी प्रेमचंद। तो जो गोदान है वह मुंशी प्रेमचंद की रचना है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की है। किसकी? मुंशी प्रेमचंद। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? हमें तद्भव शब्द का चयन करना है। मृत्तिका, वानर, ओष्ठ, उल्लू। तो मृत्तिका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव मिट्टी हो जाएगा। वानर तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? बंदर होगा। ओष्ठ का तद्भव ऊँट या होंठ होगा। लेकिन जो उल्लू शब्द है यह तद्भव शब्द है। क्या? तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम होगा वह होगा उलूक। क्या होगा? उलूक शब्द हो जाएगा तत्सम। तो हमारा तद्भव क्या है? उल्लू। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? इस बार हमें तत्सम शब्द का चयन करना है। शुष्क, सीख, सांवला, सींग। तो जो शुष्क है यह हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुष्क शब्द हमारा तत्सम शब्द होगा। इसका जो तद्भव होगा वह क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द सूखा हो जाएगा। बाकी शेष तद्भव शब्द थे। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में चांदनी शब्द के पर्यायवाची किस विकल्प में हैं? तो चांदनी शब्द का पर्यायवाची हमें बताना है। ऑप्शन देखते हैं। ज्योत्सना, ललना, कौमुदी, मंदाकिनी। कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रिका, चंद्रहास। तो इन चारों विकल्पों में से जो चांदनी शब्द का पर्यायवाची शब्द है वह कौमुदी और ज्योत्सना है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है? जो वाक्यांश दिया गया है इसमें से कौन सा सुसंगत दिया गया है, इसका हमें चयन करना है। शत्रु को जीतने वाला अजातशत्रु। शत्रु को जीतने वाला अजातशत्रु नहीं होता। यानी अजातशत्रु किसका होता है? जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो तो उसे अजातशत्रु कहते हैं। जो पढ़ा ना गया हो, अपठनीय। जो पढ़ा ना जा सके उसे अपठनीय कहते हैं। जो पढ़ा ही ना जा सके उसे बोलेंगे। जो पहले ना हुआ हो, होनहार। आदि से अंत तक, अद्योपांत। तो इनमें जो सुसंगत क्या है? आदि से अंत तक। यानी हमारा जो विकल्प सही हो जाएगा वह डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म
निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ है। निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ बताना है। विवाद रहित मित्रता, निष्कासन भाईचारा, निंदा भ्रम, निंदा विवाद रहित। तो इन चारों विकल्पों में से जो सही हो उसका चयन करना है। तो निर्विवाद मतलब निंदा हो जाएगा और निर्विवाद यानी विवाद रहित। तो हमारा जो उत्तर विकल्प सही होगा वह ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निर्विवाद यानी निंदा और निर्विवाद यानी विवाद से रहित, विवाद रहित। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया। तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो? गीता ने सुशीला को आवाज़ लगाई पर वह चली गई। कश्मीर में कई स्थल देखने योग्य हैं। तो जो अशुद्ध है वह क्या है? तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो। तो विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। इसका शुद्ध रूप क्या होगा कि तुम मेरी तरफ क्यों चले आ रहे हो। यहाँ मेरे की जगह मेरी हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? तनुज तनुजा, बनिया बनियान, सांप सांपिन, चूहा चूहिया। तो यहाँ पर बनिया बनियान जो दिया गया है वह गलत दिया गया है। क्या? बनिया बनियान गलत है। क्या हो जाएगा? बनिया बनियाइन हो जाएगा। क्या होगा? बनिया और बनियाइन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वधू शब्द का बहुवचन क्या होगा? वधुएं, 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 वधुएं। तो जो सही होगा वह विकल्प डी सही हो जाएगा, वधुएं। अगला क्वेश्चन है, माँ ने बच्चे को मिठाइयाँ दी। माँ ने बच्चे को मिठाइयाँ दी। रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? अब यहाँ रेखांकित शब्द क्या है? बच्चे को। तो इसमें क्या होगा? अपादान कारक, संबंध कारक, करण कारक या संप्रदान कारक। तो सही उत्तर क्या होगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। अब कर्ता की विभक्ति ने होती है और कर्म की को होता है। तो बच्चे को, अगर यहाँ पर आप सोचें को आ रहा है और यह कर्म कारक है तो नहीं होगा। क्यों? संप्रदान कारक हो जाए, क्योंकि लेन देन की बात हो रही है। बच्चे को मिठाइयाँ दिया गया है तो यहाँ कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा। अगला क्वेश्चन है, भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? यहाँ पर प्रत्यय बताना है। तो हमारा मूल शब्द क्या होता है? भौतिक। भौतिक में ई प्रत्यय लगाया गया है तो भौतिकी हुआ है। क्या होगा ऑप्शन? की, ई, इक और का। तो यहाँ पर ई प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई प्रत्यय हो जाएगा। या फिर कभी इक भी दे सकता है, लेकिन सही क्या होगा? ई होगा।
निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? इन चारों विकल्पों को पढ़ना है। इसमें से देखना है कि किस विकल्प का समास विग्रह सही नहीं है। वेद पुराण, वेद और पुराण। देह लता, देह रूपी लता या लता रूपी देह दिया गया है, जो कि देह रूपी लता होगा। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। नवनिधि, 9 प्रकार की निधि। तो कौन सा विकल्प समास विग्रह की दृष्टि से सही नहीं है? तो हमारा बी हो जाएगा। क्या बी हो जाएगा? देह लता होगा, दिया गया है तो देह रूपी लता होगा। यहाँ दिया गया है लता रूपी देह, जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम है। हमें निश्चयवाचक सर्वनाम का चयन करना है। कौन, कुछ, क्या, यह। तो जो यह है वह निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, कवीश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा? कवीश्वर शब्द का संधि विच्छेद हमें बताना है। कविधन ईश्वर, कविधन ईश्वर, कविधन अस्वर, कविधन स्वर। तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा वह कविधन ईश्वर हो जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगर आप क्लास देख रहे हैं तो कवीश्वर में आपको संधि बतानी है कि कौन सी संधि है। अगला क्वेश्चन है, क्या कोई तारे गिन सकता है? क्या कोई तारे गिन सकता है? वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? अर्धविराम, निर्देशक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह या प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। किसका? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? ईमानदार शब्द में विशेषण बताना है। संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। तो ईमानदार शब्द कैसा है? तो ईमानदार शब्द में क्या है? गुणवाचक विशेषण है। किसी व्यक्ति के गुण के बारे में बताया जा रहा है कि वह बहुत ईमानदार है, वह बहुत अच्छा है, तो ये क्या है? उसका गुण है, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो हमें सकर्मक क्रिया का उदाहरण वाले वाक्य का चयन करना है। राम मंदिर अयोध्या में बना है। रमेश ने खिलौने खरीदे। वह छत पर है। हाथी सो रहा है। तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया का चयन करना है। रमेश ने खिलौने खरीदे। क्या खरीदे? खिलौने खरीदे। हम जब क्या से प्रश्न कर रहे हैं तो हमें उत्तर प्राप्त हो रहा है, तो यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गाय मीठा दूध देती है। यह वाक्य किस काल का है? सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, तात्कालिक वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। तो यहाँ पर गाय मीठा दूध देती है,
तो क्या है? सामान्य वर्तमान काल इस वाक्य में है। अगला क्वेश्चन है, उमा से पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? उमा से पढ़ा नहीं जाता। कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य या इनमें से कोई नहीं। तो वाच्य कितने होते हैं? 3 ही होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो यहाँ पर उमा से पढ़ा नहीं जाता यानी उसके भाव को बताया जा रहा है, तो यहाँ भाववाच्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कान पर जूं ना रेंगना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? कान पर जूं ना रेंगना, बहुत दुख होना, हिम्मत टूट जाना, कुछ असर ना होना, बदनाम करना। तो इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर? कि कान पर जूं ना रेंगना यानी कुछ असर ना होना। विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आकर्षण का विलोम शब्द है क्या? आकर्षण का विलोम शब्द है दुराकर्षण, विकर्षण, अनाकर्षण या पराकर्षण। तो यहाँ पर आकर्षण का विलोम विकर्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकर्षण हो जाएगा। लेकिन कभी कभी एक ही शब्द के कई विकल्प हो जाते हैं सही। यहाँ पर अगर उपयुक्त या सबसे सही विकल्प होगा तो विकर्षण होगा, लेकिन आकर्षण का अनाकर्षण भी हो जाएगा या आकर्षण का पराकर्षण भी हो जाएगा, यानी सी और डी भी सही हो जाएगा। लेकिन सही तरीके से देखें तो विकर्षण हो जाएगा, यानी हम बी पे टिक कर रहे हैं। बाकी यह क्वेश्चन में आयोग के द्वारा कौन सा सही माना जाएगा या क्वेश्चन ही हटा दिया जाएगा वह उसके ऊपर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? यानी शांत रस का हमें स्थायी भाव बताना है। जुगुप्सा, क्रोध, शोक, निर्वेद। तो क्या हो जाएगा? शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वह निर्वेद होता है। क्या होता है? निर्वेद होता है। अगला क्वेश्चन है, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है रोला, चौपाई, सोरठा, बरवै। तो क्या है? सोरठा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है यह, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चूर। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, विप्सा अलंकार। तो यहाँ श्लेष अलंकार है। क्या है? श्लेष अलंकार है। यहाँ पानी के यानी एक ही शब्द के कई अर्थ निकल रहे हैं मोती मानस चूर्ण के लिए। जैसे मोती मतलब क्रांति, मनुष्य के लिए उसी पानी का अर्थ हो जाएगा इज्जत, और चूर्ण के लिए, चूर्ण मतलब समझ सकते हैं एक प्रकार से गांव की भाषा में आटा, आटा सानने के लिए पानी का प्रयोग होगा, तो वहाँ जल का प्रयोग हो जाएगा। और मोती के लिए क्रांति यानी एक चमक के लिए हो जाएगा, चमक के लिए प्रयोग होगा। तो यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से संबंध नहीं है? प्रकार, रहस्य, भिन्नता, मूल्य।
तो यहाँ भेद से संबंध शब्द नहीं है, क्या मूल्य, क्या हो जाएगा, मूल्य हो जाएगा। बाकी भेद से प्रकार हो जाएगा, रहस्य हो जाएगा, भिन्नता भी आ जाएगा। अब आते हैं आगे आपको एक गद्यांश दिया जा रहा है। इस गद्यांश को पढ़ना है और फिर इससे संबंधित क्वेश्चन को हल करना है। तो आप सभी भी इस गद्यांश को पढ़िएगा। गद्यांश क्या है? महात्मा गांधी अपना काम अपने हाथ से करने पर बल देते थे। वे प्रत्येक आश्रमवासी से आशा करते थे कि वह अपने शरीर से संबंधित प्रत्येक कार्य सफाई तक स्वयं करेगा। उनका कहना था कि जो श्रम नहीं करता है वह पाप करता है और पाप का अंत खाता है। ऋषि मुनियों ने कहा है, बिना श्रम किए जो भोजन करता है वह वस्तुतः चोर है। महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था। उनका समस्त अर्थशास्त्र यही बताता है कि प्रत्येक उपभोक्ता को उत्पादनकर्ता होना चाहिए। उनकी नीतियों की उपेक्षा करने के परिणाम हम आज भी भोग रहे हैं। ना गरीबी कम होने में आती है, ना बेरोजगारी पर नियंत्रण हो पा रहा है और ना अपराधों की वृद्धि हमारे वश की बात हो रही है। दक्षिण कोरिया वासियों ने श्रमदान करके ऐसे श्रेष्ठ भवनों का निर्माण किया है जिनसे किसी को भी ईर्ष्या हो सकती है। तो ये रहा आपका यह गद्यांश। अब देखते हैं इस गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या है? गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। श्रम की आवश्यकता, श्रमहीनता के दुष्परिणाम, महात्मा गांधी की श्रम संबंधी विचार या श्रम सुदृढ़ जीवन का आधार। तो क्या है इस गद्यांश का शीर्षक? श्रम की आवश्यकता। क्या है? श्रम की आवश्यकता हमारा सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है, समस्त का पर्यायवाची शब्द क्या है? समस्त शब्द का पर्यायवाची हमें बताना है। संपूर्ण, वृद्धि, विकास, वरदान। तो समस्त का जो पर्यायवाची होगा वह संपूर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संपूर्ण हो जाएगा। ये वही क्वेश्चन है तो यहाँ पर भी संपूर्ण हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कि महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था। आशय स्पष्ट कीजिए। कि महात्मा गांधी जीवन में सापेक्ष दर्शन को महत्व देते थे। महात्मा गांधी के सभी विचार श्रम पर आधारित थे। महात्मा गांधी श्रम के बजाय दर्शन को महत्व देते थे। महात्मा गांधी विचार की अपेक्षा श्रम को महत्व देते थे। तो इन सभी विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो क्या होगा कि महात्मा गांधी विचार की अपेक्षा श्रम को महत्व देते थे, यानी विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। गांधी जी पापी किसे मानते थे? गद्यांश में आया था, गांधी जी पापी किसे मानते थे? हिंसक को, बेरोजगार को, श्रमिक को या श्रम ना करने वाले को? किसको मानते थे?
किसको माना जाता था? श्रम न करने वाले व्यक्तियों को, यानी हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? अब रचना बताना है कि पंचवटी रचना किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की, हरि औध की, प्रेमचंद की या मैथिली शरण गुप्त की? तो जो पंचवटी रचना है यह मैथिली शरण गुप्त की रचना है। किसकी? मैथिली शरण गुप्त की। नीरजा कृति निम्नलिखित में से किसकी है? तो जो नीरजा कृति है, अब इसके बारे में बताना है कि किसकी है। महादेवी वर्मा, चंदबर दाई, तुलसी दास या सुमित्रानंदन पंत? तो जो नीरजा है आप सभी जानते होंगे किसकी है? महादेवी वर्मा जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? तो हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? बिहारी, द्रविड़, संस्कृत, अपभ्रंश? तो जो हिंदी भाषा है वह अपभ्रंश से आई है। किससे? अपभ्रंश से आई हुई है। डायरेक्ट संस्कृत से नहीं आई कि डायरेक्ट आ गई है, इसलिए अपभ्रंश दिया गया है। वह बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? वह बिल्कुल थक गया है, इसमें क्रिया विशेषण बताना है। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिणामवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो यहाँ क्या है? वह थक गया है, यानी परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। विकल्प सी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म दिन दीन का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? हमें दिन दीन का सही अर्थ चयन करना है। दिवस अमीर, गरीब दिवस, अमीर दिवस, दिवस गरीब। तो यहाँ पर जो सही होगा, दिन मतलब दिवस, दीन मतलब गरीब, यानी डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अब आते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं। आँखों के सामने वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द क्या होगा? यानी ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है, आँखों के सामने। परोक्ष, प्रत्यक्ष, प्रत्येक, प्रारूपता। तो क्या हो जाएगा? आँखों के सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा। क्या होगा? प्रत्यक्ष रूप से हो जाएगा, यानी विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। तो साथियों, ये रहा आज का आपका प्रैक्टिस सेट। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग साथ बहुत कम देते हैं, तो इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त की जाती है। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।